ट्वेल्थ फिजिक्स में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको 2 in 1 मतलब 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर बताऊंगा एक ही तरीके से। तो ये हमारा 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। प्रश्न है हमारा लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व और इसी उत्तर से मैं आपको समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी बता दूंगा। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारी यूनिट 4 है और इसमें से 5 अंक का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमारा जो आज का प्रश्न है वो ये है कि एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, और आप ये तैयार कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको इसी से समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी बता दूंगा। तो लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व आपकी यूनिट 4 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और परीक्षा में 5 अंक का प्रश्न है ये। तो एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, तो देखिए आप इस तरीके से एक आप परिनालिका का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। ये आपकी परिनालिका हो जाएगी और इसमें I धारा प्रवाहित कर दीजिएगा और परिनालिका की लंबाई आप ले लीजिएगा L। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका जो है इसका हो जाएगा A, ठीक है। तो अब परिनालिका ली और परिनालिका की लंबाई कितनी ले ली आपने, L ले ली। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए आपने क्या ले लिया, A ले लिया। और ये परिनालिका के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिएगा कि आपके पास परिनालिका है जिसकी लंबाई L है ना, लंबाई L। फिर आप लिखिएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस परिनालिका का आप लिख दीजिएगा A, है ना। और A बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, जहां R जो है वो त्रिज्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। परिनालिका की लंबाई L ले ली, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ले लिया और उसमें प्रवाहित धारा जो है वो आपने I ले ली। ये आप 3 बातें आप यहां लेके चलिए, लंबाई L और क्रोड जो है इसके बीच में जो आपने क्रोड लिया है ना, वो आप ले लीजिए वायु क्रोड। कैसा क्रोड है, वायु क्रोड है। इतना आप लेके चलिए। मतलब आपने क्या कहा कि हमारे पास एक लंबी धारावाही परिनालिका है जिसकी लंबाई L है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और जिसकी त्रिज्या हम कह रहे हैं R है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मतलब A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, R वहां उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और परिनालिका का जो क्रोड है ना, परिनालिका का जो क्रोड है जिसके ऊपर ये परिनालिका का जो वायर है वो लिपटा हुआ है, वो क्रोड कौन सा है, वायु क्रोड है। और उसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I है। अब यहां इतनी बातें करने के बाद में आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताता हूं मैं कि यहां से आपको जब इस तरह से आप कर देते हैं, जब परिनालिका में आप धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो उसके बाद में क्या होगा कि इस परिनालिका के अक्ष पर जो है वो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उस तीव्रता से आपको शुरुआत करना है। मतलब जो मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं सारे क्वेश्चंस की, वो ये कि सबसे पहले आपको इसमें निकालना है B। याद रखिएगा क्या निकालेंगे, B। इसकी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले B निकालना, फिर फाई निकालना और वो हो जाएगा NBA। और जब फाई निकल जाए तो फाई की जगह आप LI रख दीजिएगा, तो आपका L निकल कर आ जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब पहले B निकालना है, फिर फाई और फिर फाई की जगह LI। तो चलिए अब लेते हैं हम, ये इतना सब कर दीजिए। तो आप ये थ्योरी में लिखेंगे कि माना परिनालिका की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, R त्रिज्या है, परिनालिका में प्रवाहित धारा I है और परिनालिका का क्रोड जो है वो वायु क्रोड है। अब यहां कहेंगे आप कि परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हो गया B इज इक्वल टू, याद रखिएगा, देखिए मैं बहुत अलग तरीके से इसको बता रहा हूं। B इज इक्वल टू μ0 NI अपान L, इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने लिखा μ0 NI अपान L। अब यहां पर N एक बात और बच गई, तो N क्या है, तो यहां लिख दीजिएगा N फेरों की संख्या और μ0 क्या है, वायु की निरपेक्ष चुंबकशीलता। वायु या निर्वात दोनों लिख सकते हैं। आपने क्रोड वायु क्रोड लिया है तो वायु की निरपेक्ष चुंबकशीलता लिख दीजिए।
तो देखिए आपने क्या किया, यहां आपका देखिए स्टार्टिंग जो हुई है वो बी से हुई है, और बी में आपने क्या लिख दिया है, म्यू 0 NI अपॉन एल। तो यहां आपने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना बी से स्टार्ट करना, तो जब आप इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे तो इस परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बी इज इक्वल टू म्यू 0 NI अपॉन एल। अब यहां पर अगर मान लीजिए कोई चीज छूट जाती ऊपर लिखना, यहां लिखना है ऊपर के परिनालिका में फेरों की संख्या n है, मान लो छूट गया तो यहां लिख दीजिएगा जब n आएगा, है ना। और जब आप म्यू 0 लिखेंगे तो आप म्यू 0 को लिख दीजिएगा कि वायु की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। तो ये बातें आप यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब यहां के बाद में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, अब यहां से आप फ्लक्स निकालेंगे, तो परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब यहां देखिए चुंबकीय फ्लक्स के लिए फाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे एन बी ए। सारी बातें आपको पता है, एन क्या है फेरों की संख्या, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है आपका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बी का मान रखने पर, ये इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, बी का मान रखने पर, कहां से रखने पर, समीकरण नंबर 1 से रख दीजिए। तो बी का आप मान रखेंगे, तो मैंने आपको जो सिखाया देखिए ये आपका हो गया, फ्लक्स निकाल लिया आपने, 2 स्टेप हो गई आपकी, ठीक है। क्या किया आपने, पहले आपने बी निकाला म्यू 0 NI अपॉन एल। जब आप लंबी परिनालिका लेंगे और उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला इट इज म्यू 0 NI अपॉन एल, और फिर परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एन बी ए। अब यहां पर आप बी का ए वाला मान रख दीजिए, तो फाई क्या हो जाएगा, देखिए आपका फाई हो जाएगा एन। अब बी का मान भरिए, ये बी की जगह देखिए मैं मान रख रहा हूं म्यू 0 NI अपॉन एल। जो लोग लेट जुड़े हैं चिंता मत कीजिए, मैं फिर से दोबारा एक बार आपको जरूर इसको बताऊंगा, इनटू ए की जगह आप चाहें तो रखिए अब पाई आर स्क्वायर, और अभी नहीं रखना है बाद में रख देना कोई बात नहीं, और आप रखना चाहें तो रख दें जैसा आप चाहें। अभी ए लिख दीजिए, आपको जो सुविधा हो, आप यहां से भी रख सकते हैं, ओके। थोड़ा सा ये ऊपर है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं। फिर से देखिए फाई इज इक्वल टू एन, बी की जगह म्यू 0 NI अपॉन एल, और इनटू ए की जगह आप चाहें तो इट इज पाई आर स्क्वायर, और आप चाहें तो यहां भी आप ए से भी काम चला सकते हैं। अब देखिए एन में एन का गुणा एन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा हल करके चलिए, तो ये हो गया म्यू 0 N स्क्वायर आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ये आपका हो गया फाई की वैल्यू है। अब यहां पर देखिए ये फाई आ गया आपका, आपको क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व, मतलब आपको निकालना एल, और चूंकि फाई इज इक्वल टू होता है एल आई, जहां एल क्या है, इस लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है, तो एल जो है वो लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, तो फाई की जगह आप एल आई लिख दीजिए, ठीक है। फाई की जगह आप लिखेंगे एल आई। देखिए अब लिखिए फाई की जगह एल आई, ये एल आई लिख दिया, एल आई हो गया, ठीक है। ये हो गया म्यू 0 N स्क्वायर आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो आप यहां देखेंगे आई से आई कैंसल हो रहा, तो ये आपका स्वप्रेरकत्व देखिए क्या निकल कर आया, देखिए एल का मान म्यू 0 N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अगर आप पाई आर स्क्वायर की जगह ए रखना चाहें तो ए रखिए, कोई बात नहीं, ए भी चलेगा यहां पर। अब ये आपका वायु क्रोड के लिए आपका क्या हो गया है, एक आंसर हो गया आपका कि आपने वायु के क्रोड के लिए ये आपने स्वप्रेरकत्व का मान निकाल लिया, ठीक है, और ये उत्तर आ गया आपका हेनरी में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वायु क्रोड के स्थान पर कोई अन्य चुंबकशीलता का क्रोड लें, सपोज म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोड लें, किसका, म्यू आर चुंबकशीलता का, जैसे आप ले लें नर्म लोहे का क्रोड, है ना, म्यू आर का मतलब आपने नर्म लोहे का क्रोड ले लिया, तो ऐसे में सूत्र जो है आपका म्यू आर का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू 0 म्यू आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ओके। और म्यू 0 म्यू आर को आप बाद में लिख दीजिएगा केवल म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू पाई आर स्क्वायर
अपान एल। देखिए एन स्क्वायर, ओके एन स्क्वायर छूट गया, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपान एल। ओके, तो म्यू जीरो म्यू आर की जगह म्यू लिख दिया है, म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपान एल, और ये आपका हेनरी में आपका उत्तर चला जाएगा। तो देखिए आप कितना आसान है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको इसको बता दिया, ये आपका आंसर आ गया। क्या हुआ देखिए, फिर से एक बार इसको पूरा समझ लीजिए, और उसके बाद में फिर मैं आप इसको इसी से आपको मैं समतल वृत्ताकार कुंडली और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए आपने लिए एक लंबी परिनालिका, तो आप अच्छी खासी लंबी परिनालिका बना दीजिए। परिनालिका की लंबाई एल ले लीजिए, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए ले लीजिए, ए इज इक्वल टू लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर, जहां आर उसके फेरे की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, मान लीजिए आपने इसमें आई धारा प्रवाहित की, जब आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अक्ष पर क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा। अच्छा दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना है, परिनालिका बहुत लंबी है, इसकी लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा है इसकी त्रिज्या की तुलना में, तो इसकी परिनालिका अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपान एल। ये आपको याद रखना है कि परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, या परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं आप इसको, म्यू जीरो एन आई अपान एल। ओके, ये आप याद रखिएगा, और एन कैपिटल लीजिएगा। आपने अभी तक जो स्मॉल एन के साथ पढ़ा है भूल जाइए उसको, अगर आप इसको इजी करना चाहते हैं तो फिर म्यू जीरो कैपिटल लेना ही अपन ले लीजिए, और एन टोटल फेरों की संख्या हो जाएगी। एक्चुअली स्मॉल एन लेने में क्या होता है कि परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरे होते हैं, तो वहां फिर कंफ्यूज होंगे आप, तो सीधे आप तो कैपिटल एन ले लीजिए फेरों की संख्या को, तो हो जाएगा म्यू जीरो एन आई अपान एल। ओके, और म्यू जीरो वायु की निरपेक्ष चुंबकशीलता हो गई। ठीक है, अब ये म्यू जीरो एन आई अपान एल हो गया बी का मान। अब आपको पता है कि जब परिनालिका में आपने धारा प्रवाहित करी तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आया, ये आपने लिख दिया म्यू जीरो एन आई अपान एल। अब परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ फाई, तो आपने कहा एन बी है, ये भी याद रख लीजिएगा एन बी है, क्योंकि फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट है, एक फेरे का, दो फेरे का दो बी है, तीन फेरे का तीन बी है, तो एन फेरे का क्या हो गया, एन बी हो गया। अब ये बी का मान उठा के आप यहां रखिए, तो फाई क्या हो जाएगा एन, और बी की जगह म्यू जीरो एन आई अपान एल इंटू ए, और ए की जगह आप लिख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये देखिए एन, बी की जगह देखिए म्यू जीरो एन आई अपान एल, और इंटू ए की जगह आप पाई आर स्क्वायर। आप लंबी परिनालिका में पाई आर स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन जब आप समतल वृत्ताकार कुंडली के प्रश्न में जाएंगे तो आपको ए के प्लेस पर पाई आर स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आखिरी में निर्भरता को लेकर। इसलिए मैं चाह रहा हूं आप दोनों में पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों में पाई आर स्क्वायर हो गया, अब यहां पर भी पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने क्या करा, एन, ये एन, बी का मान ये उठा के पटका यहां से, और ए की जगह पाई आर स्क्वायर, एन बी ए हो गया आपका। देखिए फिर से आप एन बी ए, अब देखिए एन में एन का गुणा, तो ये हो जाएगा एन में एन का गुणा एन स्क्वायर हो गया, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर अपान एल। अब मैंने कहा कि चूंकि ऐसा होता है कि जो फाई होता है वो एल आई होता है, जहां एल आपका हो गया, एल क्या हो गया, स्वप्रेरकत्व है इसका। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू एल आई लिख दीजिए, तो फाई के प्लेस पर आप एल आई लिख देंगे, तो एल आई लिख दिया आपने, तो फाई की जगह एल आई लिख दिया, और ये म्यू जीरो एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर अपान एल हो गया। आई से आई कैंसिल हो रहा है, दोनों तरफ आई है, यहां भी आई है यहां भी आई है, अब ये बचा एल। ये आपका आंसर हो गया किसका, वायु क्रोड के लिए आपकी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व हो गया। अब आप कह रहे नहीं वायु क्रोड नहीं है, उसकी बजाय कोई अन्य चुंबकशीलता का क्रोड लिया, मतलब ज्यादा चुंबकशीलता का क्रोड लिया, तो आपने कहा म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोड लिया, मतलब सपोज मान लीजिए नर्म लोहे, जैसे म्यू आर चुंबकशीलता मतलब नर्म लोहे टाइप का कोई क्रोड लिया, तो इसमें म्यू आर का गुणा कर दीजिए, मतलब वायु क्रोड की जो चुंबकशीलता है उसमें म्यू आर का गुणा हो गया, मतलब ज्यादा हो गया वो मान, तो म्यू जीरो म्यू आर कर दीजिए एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपान एल। अब ये दोनों लिखने के बजाय इसकी जगह आप लिख दीजिए म्यू लिख दीजिए। कई बार बच्चे जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं उन्हें बोलता हूं कि आप यहां के बजाय सीधे यहां जाइए, आप बोल दीजिए कि म्यू चुंबकशीलता का क्रोड लेने पर या अधिक चुंबकशीलता का क्रोड लेने पर, और यहां इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, है ना। एक अगर आप बीच में स्टेप म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोड ले लिखते हैं तो अच्छा लगता है, म्यू जीरो म्यू आर की जगह म्यू हो जाएगा, तो ये म्यू हो गया। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्वप्रेरकत्व है इसकी निर्भरता, क्योंकि अब ये आपका 4 नंबर का उत्तर तो रेडी हो गया है ना, लगभग 4 नंबर का। अगर इसको आप 5 नंबर का बनाना चाहते हैं तो ये स्वप्रेरकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको देखिए आप। तो यहां से आप देखेंगे कि ये स्वप्रेरकत्व देखिए, एक तो हो रहा आपका कि एल समानुपाती है म्यू के। एल समानुपाती म्यू का मतलब है, म्यू मतलब क्या है,
म्यू जीरो और म्यू आर का गुणा म्यू है, मतलब आपने अधिक चुंबकशीलता का क्रोड लिया तो स्वप्रेरक पथ का मान बढ़ जाएगा। तो ये हो गया एल समानुपाती म्यू। क्या हो गया? एल समानुपाती म्यू। तो एक बात हो गई एल समानुपाती म्यू। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, चारों बातें यहां लिख देता हूं। देखिए एल समानुपाती म्यू, ठीक है। ये पहली बात हो गई कि अधिक चुंबकशीलता का क्रोड लेने, देखिए ये भी अंश में ये भी अंश में, तो अधिक चुंबकशीलता का क्रोड लेने पर स्वप्रेरक तो बढ़ जाएगा। दूसरी बात एल समानुपाती एन स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि अगर आपने फेरों की संख्या बढ़ाई तो स्वप्रेरक तो बढ़ेगा। तीसरी बात एल समानुपाती आर स्क्वायर या ए या आर स्क्वायर, ए की जगह लिखा है आपने पाई आर स्क्वायर, तो एल या ए या आर स्क्वायर, मतलब परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा या उसकी त्रिज्या बढ़ी तो स्वप्रेरक तो बढ़ेगा, है ना। और लास्ट बात एल समानुपाती एक बटे एल। एक बटे एल का क्या मतलब है? देखिए फिर से मैं चारों बातें आपको बता देता हूं, थोड़ा सा यहां मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये आपको थोड़ा सा स्पष्ट रहेगा। यहां मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हुए चलता हूं। ये बी का मान रखने पर मैं यहां लिख देता हूं, बी का मान रखने पर, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 ये आपकी यहां लिख दी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये निर्भरता देखिए, पहली हो गई एल समानुपाती म्यू, मतलब क्या हुआ? अधिक चुंबकशीलता का क्रोड लिया तो आपका स्वप्रेरक तो क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरी हो गई एल समानुपाती एन स्क्वायर, मतलब अगर परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ेगी तो स्वप्रेरक तो बढ़ेगा। तीसरा हो गया एल समानुपाती ए या पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हुआ? परिनालिका की अगर त्रिज्या बढ़ी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा तो भी स्वप्रेरक तो बढ़ेगा। और चौथी बात आपकी हो गई, जो फोर्थ बात है वो हो गई कि एल समानुपाती एक बटे एल। एक बटे एल का मतलब क्या हुआ? एक बटे एल का मतलब ये हुआ कि परिनालिका की अगर लंबाई बढ़ी तो स्वप्रेरक तो घटेगा। तो यहां आपने चार बातें कर दी, देखिए चार बातों पर निर्भर हो गया। एल समानुपाती म्यू 1, एल समानुपाती एन स्क्वायर 2, एल समानुपाती आर 3, मतलब क्या हुआ? तीन बातें, अन्य चुंबकशीलता का क्रोड, फेरों की संख्या और त्रिज्या या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा तो स्वप्रेरक तो बढ़ेगा। और चौथी बात एल समानुपाती एक बटे एल, क्योंकि ये बटा भी नीचे है ना, तो एल समानुपाती एक बटे एल, मतलब क्या हुआ कि लंबाई बढ़ने पर स्वप्रेरक तो घटेगा। तो ये चार बातों पर स्वप्रेरक तो आपका डिपेंड करेगा इसके अंदर, और ये लंबी परिनालिका के स्वप्रेरक का आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। तो ये 5 अंक का आपका प्रश्न रेडी हो जाएगा। ये आपको इसी तरीके से लिखना है, एक एक लाइन इसमें लिखते जाइएगा आगे कि एल समानुपाती म्यू, मतलब वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य चुंबकशीलता का क्रोड लेने पर स्वप्रेरक तो बढ़ेगा। आप चाहें तो बाद में लिख लीजिएगा वीडियो से। एल समानुपाती एन स्क्वायर, मतलब परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ने पर स्वप्रेरक तो बढ़ेगा। एल समानुपाती ए या पाई आर स्क्वायर, अर्थात परिनालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर स्वप्रेरक तो बढ़ेगा। और एल समानुपाती एक बटे एल, मतलब परिनालिका की लंबाई बढ़ने पर स्वप्रेरक तो घटेगा। अगर वो कहे स्वप्रेरक बढ़ाने के उपाय लिखिए तो फिर आप लंबाई उल्टा बोल दीजिएगा, लंबाई कम करने पर स्वप्रेरक तो बढ़ेगा, है ना। तो ये चार बातें आपकी जो है ये हो गई आपकी निर्भरता। तो लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक और वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये 5 अंक का प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको कहां से शुरुआत करना है मैंने आपको बताई है। आपको शुरुआत करना है, कहां से स्टार्ट करना है? परिनालिका का आप छोटा सा चित्र बना दीजिएगा। वैसे अगर आप समतल वृत्ताकार कुंडली लेंगे तो फिर वहां चित्र बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये लंबी परिनालिका इसमें ले लीजिएगा, उसकी लंबाई दे दीजिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रवाहित धारा, क्रोड बता दीजिएगा, वायु का है तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। शुरू बी से करना है, फिर फाई है, पहले बी का सूत्र, फिर फाई एन बी है, फिर बी का मान रखना है और फाई की जगह एल आई लिखना है, एल अपने आप आ जाएगा। देखिए पहले बी म्यू 0 एन आई अपान एल, ओके। देखिए पहले बी म्यू 0 एन आई अपान एल, फिर फाई इज इक्वल टू एन बी ए, बी का मान, ये बी का मान हो गया। फिर फाई की जगह एल आई से आई कटेगा और एल अपने आप आ जाएगा। और फिर आप म्यू आर चुंबकशीलता लेते हो, म्यू आर का गुणा करके उसको म्यू लिख दीजिएगा। जितनी बातें बचे वही आपकी निर्भरता हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से लंबी परिनालिका का आपको उत्तर बहुत स्पष्ट हुआ होगा। और अब इसी को मैं आपको समतल वृत्ताकार कुंडली में बताऊंगा। तो आप इसके, ये आपका फेयर आंसर ही है ना। आप इसको आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें अभी और कुछ बढ़ाना है, कुछ नहीं बढ़ाना है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये लाइनें लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं तो जैसा मैंने लिखा वैसे लिख दीजिएगा एग्जाम में कि एक परिनालिका है, एक लंबी परिनालिका है, उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, धारा, क्रोड, और स्टार्ट करना बी से, याद रखिएगा। अगर आप ये भूल जाते हैं ऊपर वाला भी कि हम तो ये भी नहीं लिख पा रहे हैं, केवल हम ही लिख पा रहे हैं कि परिनालिका है और कुछ भी याद नहीं आ रहा है,
तो सबसे पहले आपको ये बी का सूत्र याद करना चाहिए कि परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू0 NI/L। तो आप फिर बता पाएंगे म्यू0 क्या है, एन क्या है, आई क्या है और एल क्या है। वो भले आप बाद में बता दीजिएगा, नहीं तो ऊपर 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, बाद में लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में फाई इक्वल टू एन बी होता है, तो एन बी आपका आई गया, है ना, बी है, ए, सारी चीजें आई हुई है। ए अगर वहां पे अगर भूल गए तो यहाँ याद आ जाएगा आपको, तो यहाँ लिख दीजिएगा ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब मैथमेटिक्स से थ्योरी जो है वो कहीं पर भी लिखी जा सकती है। अगर आप थ्योरी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला याद कर लीजिए और इस फार्मूले को म्यू0 NI/L को लिख के इसके ऊपर थ्योरी लिख दीजिएगा, है ना। और यहाँ फाई इक्वल टू एनबीए में अगर ये यहाँ याद आता है तो यहाँ लिख दीजिए। याद ये रखना है कि पहले आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, फिर निकालना फाई इक्वल टू एनबीए, बी का मान भरना है, फाई की जगह एल आई रखना है, आई से आई कटेगा और एल का उत्तर आएगा, वो म्यू0 में आएगा। म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोड ले लेना, म्यू0 म्यू आर हो जाएगा और बाद में उसको आप म्यू0 म्यू आर की जगह म्यू लिख देना। जो भी आखिरी में बचेगा उसी से निर्भरता डिसाइड होगी कि एल समानुपाती म्यू, एल समानुपाती एन स्क्वायर, एल समानुपाती ए या पाई आर स्क्वायर और लास्ट में हो जाएगा एल समानुपाती 1/L। तो ये 4 बातें आपकी हो गई। अब मैं इसी को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी को जो है आपका समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरक, तो इसी से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो प्लीज आप बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा और आप देखिएगा इस उत्तर को आप सामने रख लीजिएगा और फिर उस उत्तर को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं तो वही करने जा रहा हूं, है ना। अभी देखो मैं वही करने जा रहा हूं, देखिएगा। अब मैं समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरक लूंगा, ठीक है। आप देखिएगा मैं प्रश्न बदल रहा हूं, प्रश्न में लिख रहा हूं समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरक। ये हो गया समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरक। अब वृत्ताकार कुंडली है तो उसमें लंबाई तो होगी नहीं, है ना। तो बस ठीक है। अब ये आपका देखिए लंबाई तो नहीं है। ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका ए पाई आर स्क्वायर हो गया, प्रवाहित धारा हो गई। अब देखिए जहां जहां परिनालिका लिखा है मैं वहां कुंडली लिखूंगा, ठीक है। तो देखिएगा ये पहली बार यहां परिनालिका लिखी, मैं इसको हटाने वाला हूं और इसकी जगह मैं लिखने वाला हूं क्या, कुंडली। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं कुंडली। अब कुंडली है तो अक्ष की जगह क्या लिख देंगे, केंद्र लिख देंगे। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न, है ना, उसमें धारा प्रवाहित किया आपने, तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जो डिफरेंस है वो क्या है, एल की जगह आपको लिखना है 2r, बस इतना ही अंतर है कि जहां एल लिखा है वहां आपको लिखना है 2r। मतलब परिनालिका में जहां जहां एल लिखा है वहां 2r लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल एंड इनफ, खत्म, पूरा उत्तर समाप्त। जहां एल लिखा है वहां 2r लिखना, ठीक है। अब ये आपका एन फेरों की, ये सब बातें वही है, पुरानी बातें। एन बी ए भी वही है। परिनालिका की जगह क्या लिखेंगे, जहां जहां परिनालिका लिखी है वहां कुंडली लिख देना और जहां जहां एल लिखा है वहां 2r लिख देना, ठीक है। तो देखिए एन बी ए हो गया, ये एन बी ए हो गया, एन बी, ये बी का मान, ये बी का मान। अब बी का मान जहां एल लिखा है वहां क्या लिखना है, 2r लिखना है। देखिए अब देखिए यहां आप आके देख लीजिए, अगर ये 2r लिखा है तो ये आर स्क्वायर से आर कैंसल होने वाला है। आ गया, हो गया क्लियर। आप चाहे तो लास्ट तक चला के आखिरी में कैंसिल कर दीजिएगा। पर आपको मैंने 2 बातें सिखा दी। अगर परिनालिका की जगह आप कुंडली लेने जाएं तो परिनालिका की जगह एक तो लिखना शब्द कुंडली और एल की जगह लिखना 2r। तो देखिए अभी आर से आर का स्क्वायर कैंसिल करिए तो यहां एक आर कम हो जाएगा और यहां ये 2 बच जाएगा। देखिए आप, ये देखिए आर से आर का स्क्वायर कैंसिल हुआ, मैं कैंसिल कर रहा हूं। देखिए इस आर से ये आर का स्क्वायर कैंसिल किया मैंने, तो यहां मेरे पास बच रहा है म्यू0 एन स्क्वायर आई पाई r/2। अब फाई इक्वल टू एल आई होता है, लिख दिया एल आई, है ना। और यहाँ यही 2 चल रहा है, ये आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आई से आई कैंसिल हो गया, यहाँ आपका 2 चल रहा है, ये आ रही है, ठीक है। अब आपने म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोड ले लिया, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं तो। एल की जगह आपका ये यहाँ पे देखिए ये 2 चल रहा है, ये 2 चल रहा है और ये आ रही है, ठीक है। ये 2 चल रहा है और ये आ रही है, ये देखिए ये पूरा उत्तर हो गया। एक ही उत्तर से मैंने दोनों उत्तर आपके बना दिए। ये देखिए एल इजिकल टू म्यू एन स्क्वायर पाई r/2। अब निर्भरता देखिए आप, तो निर्भरता में एल समानुपाती म्यू चलेगा, एल समानुपाती एन स्क्वायर चलेगा, एल समानुपाती r चलेगा, ओके। तो ए या r चलेगा, है ना। तो ये आपका यहां तक भी ठीक है कि एल समानुपाती आपका ये हो गया r। सीधे सीधे लिखना हो तो एल समानुपाती r लिख दीजिए, बस। चौथा नहीं है इसमें, केवल 3 बातों पर ही निर्भर है। एल समानुपाती म्यू,
एल समानुपाती एन स्क्वायर और एल समानुपाती आर। तो ये देखिए आपका यहां देखिए कि ये आपका पूरा पूरा आंसर जो धारावाही परिनालिका का था वो धारावाही समतल वृत्ताकार कुंडली का बन गया। दो चेंज किया आपने, मात्र दो चेंज किया आपने। एक चेंज आपने किया, आपने एल की जगह 2r लिखा, और जहां जहां आपने परिनालिका लिखा था वहां वहां आपने कुंडली लिख दिया, तो पूरा उत्तर वैसा का वैसा हो जाएगा। तो देखिए ये और स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। देन आफ्टर मैं आपको दोनों को एक बार डिफरेंस क्या आया वो बता देता हूं और फिर समाप्त करता हूं इसको, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए ओके, अब देखिए मैं दोनों को यहां आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, तो आपको भी बड़ा आनंद आ जाएगा। अरे ये तो बहुत आसान, अभी मैंने आपको बता भी दिया वैसे पूरा कि इसमें कितना आसान ये हो गया। देखिए दो प्रश्न है आपके पास, एक 5 नंबर के 5 नंबर के दो प्रश्न है ना, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, और एकांक लंबाई में फेरे मानने की आवश्यकता नहीं है। स्मॉल एन सीधे कैपिटल एन मानिए पूरी लंबाई या पूरी कुंडली के अंदर फेरों की संख्या को। तो देखिए मैं यहां से आपको बता रहा हूं, ये देखिएगा मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, ठीक है ओके। अब थोड़ा सा लाइन वाइन खींचने के मामले में गड़बड़ हूं, है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा यहां से दो हिस्से करके ऐसे कोई हल्की फुल्की कुछ भी लाइन बना दी मैंने आपके लिए। अब देखिए यहां पर आप देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, परिनालिका ली है ना, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। यहां अपन परिनालिका का स्वप्रेरकत्व लिख देते हैं, ठीक है, और यहां हम लिख देते हैं कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ये दो प्रश्न हो गए, ठीक है, एक परिनालिका का एक कुंडली का, ठीक। अब आपने वही किया, यहां परिनालिका ली यहां कुंडली ली, यहां भी आई धारा भेजी यहां भी आई धारा भेजी, फेरों की संख्या दोनों में n है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है या त्रिज्या r है, कोई डाउट नहीं है। यहां पर लंबाई l है, बस इतना फर्क है। तो इसमें जैसे ही आपने आई धारा प्रवाहित की, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो आपका जो यहां परिनालिका में देखिएगा b इज इक्वल टू हो गया μ0 ni/l, ठीक। और यहां b होगा, मैंने क्या सिखाया आपको, μ0 ni/l की जगह 2r हो गया। क्या फर्क हुआ, यहां क्या फर्क है, यहां लिखा है l और यहां क्या लिखा है, l की जगह 2r, ये फर्क है। फर्क समझ में आया, यहां लिखा है l और यहां लिखा है, ये देखिए यहां l लिखा है और यहां लिखा है 2r। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहां परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यहां कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये बी हो गया, दोनों जगह बी हो गया, एल की जगह केवल एक चेंज, ओनली वन चेंज, एल की जगह 2r। अब देखिए ये सेकंड स्टेप आपकी है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए, दोनों में फाई इज इक्वल टू एन बी ए, दोनों में। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप, बी का मान रखिए बी का, तो फाई हो जाएगा आपका एन और बी की जगह मान रखो μ0 ni/l इंटू ए, ठीक है। ए की जगह आप चाहो तो क्या लिखना आपको, इट इज πr², ओके। यहां भी देखिए, यहां फिर वही करना है आपको, किसका मान रखना है, यहां किसका मान रखा आपने, बी का मान रखा ना, ये बी का मान, ये बी का मान, ये यहां से बी का मान रखा। अब यहां भी क्या करना है, यहां से बी का मान रखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन, बी की जगह μ0 ni/2r और इंटू हो गया πr²। अब देखिए n में n का गुणा n² होगा, तो होगा ही होगा, है ना। इसलिए मैं सीधे, अब देखिए थर्ड स्टेप आपको डायरेक्ट बताता हूं, n का गुणा तो आप कर लीजिएगा। फाई की जगह मैं लिख रहा हूं li, ये लिख दिया मैंने li, देखिए आप फाई की जगह सीधे लिखा li, फाई इज इक्वल टू li, l जो है उसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। अब आप n का अंदर गुणा कर लीजिए, एक स्टेप कम कर दी मैंने, μ0 n² i πr²/l, ओके। आप चाहो तो ए भी, यहां पर ए चल सकता है परिनालिका में आखिरी तक, लेकिन कुंडली में नहीं चलेगा, इसलिए मैंने दोनों जगह πr² रखा है। अब देखिए आई से आई, यहां भी देखो फाई की जगह क्या लिखा आपने, li, n का अंदर गुणा कर दीजिए μ0 n² i। अब देखिए यहां कट रहा है, यहां और यहां में फर्क है, यहां कट नहीं रहा था, यहां कट रहा है, तो काट दीजिए r से, r का स्क्वायर, ये काट दिया आपने, तो ये आ गया πr/2। यहां से थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू हो गया, लेकिन बात वही है, l की जगह 2r लिखा है, बस कुछ भी नहीं किया है। अब देख लीजिए आप,
यहां भी आई से आई कैंसल है और यहां भी आई से आई कैंसल है, दोनों जगह से ये आई से आई कैंसल हो गया। अब आपने कहा कि हम म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोड लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आप म्यू जीरो म्यू आर कर दीजिए इसको, ये म्यू जीरो म्यू आर हो गया। ठीक है, म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोड लिया आपने, मतलब म्यू आर का क्रोड ले लिया आपने अलग से। ठीक है, तो ये म्यू आर चुंबकशीलता का तो म्यू जीरो म्यू आर हो गया, मतलब म्यू आर का गुणा कर दिया आपने, पाई आर स्क्वायर अपान एल हो गया। यहां भी आप म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोड ले लीजिए। ठीक है, ये ले लीजिए, तो यहां भी वही कर दीजिए, आप म्यू आर का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर अपान कितना हो गया 2। अब म्यू जीरो म्यू आर को आप लिख दीजिए म्यू, तो ये हो गया म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपान एल हेनरी, उत्तर है आपका, ये आपका आंसर हो गया। यहां भी आप म्यू जीरो म्यू आर की जगह क्या लिख दीजिए, म्यू लिख दीजिए, तो क्या म्यू एन स्क्वायर पाई आर अपान 2 और ये आपका ब्रैकेट बंद करके स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, हेनरी लिख दीजिए। अब देख लीजिए आप, वही डिफरेंस है कि एल की जगह 2r लिखा है यहाँ पे। अब एक्चुअली देखिए एल की जगह अभी आप यहाँ पे 2r लिख के देख लीजिए, ये उत्तर पूरा पूरा 2r लिखे देगा, तो यहाँ एल की जगह जैसे 2r लिखेंगे तो r से r का स्क्वायर कटेगा, तो ये r/2 हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा आंसर सेम है। सिर्फ आपको एल की जगह 2r लिखना है, परिनालिका की जगह कुंडली लिखना है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब निर्भरता को देख लीजिए, तो निर्भरता यहां देखिए मैं बता देता हूं, यहां 4 बातें आ रही है, देखिए 1 2 3 और 4, देखिए एल समानुपाती म्यू 1, ओके दिख रहा है, या मैं ब्लैक से लिख देता हूं, ओके एल समानुपाती हो गया म्यू, ये एक बात हो गई। दूसरी एल समानुपाती एन स्क्वायर, 2 बातें। तीसरी एल समानुपाती ए या पाई आर स्क्वायर, जो भी लिखना हो, और चौथी या आप लिख ही दीजिए चलिए पाई आर स्क्वायर, और चौथी बात हो गई या आर त्रिज्या केवल, ओके ए या पाई आर स्क्वायर जो भी लिखना हो, और लास्ट हो गई एल समानुपाती 1/l। 4 बातें देखिए 1 2 3 4, इन 3 के बढ़ने पर ये बढ़ेगा और इसके बढ़ने पर ये घटेगा, क्योंकि ये हर में। अब यहां देखिए एल समानुपाती म्यू पहला सेम है, इसमें भी है इसमें भी है, दूसरा भी सेम है, इसमें भी है इसमें भी है, तीसरा भी सेम है एल समानुपाती आर, वही पाई आर स्क्वायर है, आर बढ़ने पर बढ़ेगा, और क्या तीनों सेम है और चौथा है ही नहीं, तो यहां केवल 3 बातों पर ही डिपेंड करेगा और तीनों के बढ़ने पर ही बढ़ेगी स्वप्रेरकत्व। यहां 4 बातों पर डिपेंड करेगा, 3 के बढ़ने पर बढ़ेगा और इस एल के बढ़ने पर ये घटेगा। तो इस तरीके से हमने 5-5 नंबर के 2 प्रश्न प्रिपेयर किए, तो आप इन दोनों को इसी तरीके से आप तैयार कर लीजिए, फिर बाद में इनका मैथ्स जी इस मैथ्स के साथ थ्योरी बाद में ऐड कर दीजिएगा। सबसे पहले आप इनको इसी टेक्निक से तैयार कीजिए, और इस टेक्निक से तैयार करने में मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, एल की जगह 2r और परिनालिका की जगह समतल वृत्ताकार कुंडली, धारावाही परिनालिका, धारावाही कुंडली, तो ये आप कर लीजिए। तो ये आपका मेमोरी मैप है कि सबसे पहले हमको b निकालना है, फिर phi = NBA करना है, फिर b का मान रखना है, phi की जगह Li लिखना है, और म्यू जीरो की जगह फिर बाद में आप कहना म्यू आर और बढ़ाते हैं तो म्यू जीरो म्यू आर करना, उसको कर देना म्यू, और जैसे ही वो म्यू हो जाए है ना, आई से आई कहीं ना कहीं कट ही रहा होगा, और यहाँ पे आर से आर का स्क्वायर भी कटेगा r बार, वो अपने आप आता जाएगा स्टेप के अंदर। आप तो केवल ये मैथ्स के स्टेप्स तैयार कीजिए और उसके बाद इसको थ्योरी के साथ मिक्स कर दीजिएगा। और थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी जो आप मैथ्स लिखते हैं उसी में आप उसको लिखते जाइए कि एन क्या है, फेरों की संख्या, आई क्या है, प्रवाहित धारा बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो जो वहां दिख रहा है वही लिखना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, आर उसकी त्रिज्या है, ये लिखते जाइए, एल परिनालिका की लंबाई है। तो जो जो आपको मैथमेटिक्स पार्ट्स में दिखता जाए वही वही आपको उसमें लिखते जाना है, और थ्योरी अपने आप बनती चली जाएगी। थ्योरी का एक और बता देता हूँ, बहुत जरूरी नहीं कि थ्योरी आप ऊपर ही लिखें, बहुत जरूरी नहीं थ्योरी आप बीच में ही लिखें, जहां जैसे आपको याद आ जाए आपको लिखना है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जो जो सूत्र में चीजें आती है, जैसे म्यू जीरो आया, एन आया, आई आया, एल आया, इनको आपको लिखना चाहिए कि ये क्या है। भले आप ऐसे नहीं लिख पाए कि माना परिनालिका की लंबाई एल है, तो वो माना नहीं लिख पाए, है नहीं लिख पाए, चल जाएगा, स्मॉल एल लिख के लिख दीजिए परिनालिका की लंबाई, ए बराबर अनुप्रस्थ काट, ऐसे लिख दीजिए, है ना, जैसे भी आपको लिखना लिखिए, और मैथमेटिक्स आप पूरी तरीके से इसकी याद रखिए। अब हमारी जो रेगुलर लाइव क्लास होगी वो प्रातः कितनी बजे होगी, 9 बजे होगी, और रोज होगी। एक आईएमपी प्रश्न या 2 आईएमपी प्रश्न मैं रोज पढ़ाऊंगा। लेकिन एक और मैं कहूंगा कि अब मैं आपको अगर लिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूं या आप तक लिंक नहीं पहुंच रही है, तो आप चैनल पर जाइए
और चैनल पर जाकर लाइव अपडेट में चेक कर लीजिए। रोज आपको एक लिंक मिलेगी 12th की, और उसी लिंक को आप क्लिक करके देख लीजिएगा वो कितनी बजे, उसका समय क्या है, कितने घंटे की उसमें अभी देरी है, तो आपको पता चल जाएगा। और आप उस समय राइट टाइम पर जुड़िए, और 9 बजे मत जुड़िए, आप कम से कम 9 में 5 की देर पर पहले जुड़ जाइए, क्योंकि मैं 9 बजे एग्जैक्ट क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आज आप ये तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।